हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज का टॉपिक कि परसेंटेज से कैसे मतलब सवाल उठते हैं हमारे एग्ज़ाम में, क्यों मैं कैसे इससे हम समझ सके बहुत बारीकी। सवाल तो हर कोई कर सकता है, जो सवाल होता है हर कोई कर सकता है, क्वेश्चन हर सॉल्व कर सकता है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में होता है कि टाइम की बचत कैसे की जाए। सवाल तो हर कोई क्वेश्चन कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम कैसे हम कम कर सके, अपने टाइम को कैसे बचा सके। ठीक है, इसी टाइम को बचाने के लिए बहुत सारे ट्रिक बनाए गए हैं। तो इस ट्रिकों में से कुछ चीज़ों को हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आओ दोस्तों, देखते हैं हम उस कंडीशन को। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु होती है, मानिए कि एक ये वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है, कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक है, या आप कह सकते हो अपने आप में ये क्या है, 100% है। कितनी है अपने आप में ये वस्तु? 100% है। लेकिन मैंने एक यही वस्तु को ठीक बीचों बीच काट दिया, तो आप कहोगे ये वस्तु क्या है, अपने आप में 1/2 है, ये 1/2 है। या तो इसे कहोगे आप क्या है, 50% है। यही होता है, हम डायरेक्ट 50% को समझे कि ये 1/2 है। अगर मैं इस वस्तु को इस तरह कर दूं तो आप कहोगे ये वस्तु, ये जो वाला हिस्सा है, एक वाला हिस्सा है, ये 30% है। या तो आप कह सकते हो ये 30% है, कह सकते हो कि ये 30% एक वाला हिस्सा है। आप समझो। अब मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी वस्तु को आपने बताया कि अगर एक वस्तु है तो वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर मैं वस्तु को दो भागों में बांट दूँ तो आप कहोगे 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 इतनी यानी 50% है। किसी भी वस्तु का 50% करो तो आप कहोगे कि भैया 1/2 है। अगर दिया है कि आधा है तो आप समझो कि ये 50% है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए भाई 1/3 है तो आप क्या कहोगे, ये 33 सही 1/3% है। ठीक है, कैसे, तितली अब इससे गुणा करोगे तो 99 और प्लस 100 हो जाएगा, 100/3% हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पर 100 से क्या करते थे हम लोग, बताइए, एडिटिज क्या करना चाहिए था, हमें इसको उल्टा करके भाग देना चाहिए। तो इसे 33 सही 1/3 को 1/3 लिख सकते थे। अब देखिए कंडीशन, सवाल कैसे आता कैसे है। ठीक है, देखो दोस्त, इस पे सवाल कैसे बनते हैं। जैसे मैंने कह देता है कि ए और बी दो हैं। ए जो है बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, यानी आप कहोगे ये 100 है। ठीक है, इसका 20% आप निकालोगे भाई तो कितना होगा, 20 ही होगा, और इसमें 20 जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया, 120। आप क्वेश्चन ये करेगा कि आप बताइए बी जो है ए से कितना कम है। आप लोग देखेंगे तुरंत कहोगे ऑप्शन में पहले पे ही दिया रहेगा 20%, आप टिक कर दोगे, लेकिन ये गलती हो जाएगा मेरे को। ये कह रहा है बी जो है ए से कितना कम है, आप कहोगे 20 कम है, लेकिन किस पे कम है, 120 पे कम है ना, 120 से न पूछ रहा है। तो आप ऐसे कर लोगे सवाल को, ये कितना होगा, 6 होगा, ये 50/3 हो जाएगा। ठीक है, 50/3 को आप डायरेक्ट लिखोगे, 16×3 = 48, 2/3%। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या नहीं। अब चलो अगले पर चलते। अब इसी तरह आपको दे देगा ये चीज़ कि क्या देगा भाई मेरे भाई, कि ए है और यहाँ पे बी है। ए जो है, अब आपको यहाँ पे समझ में तो कहेगा कि ए से बी जो है 25% अधिक है। कोई बात नहीं भाई, 25%, 100 का आप जान लो। कोई भी वस्तु, आप कोई भी सवाल है ना, उसमें 100 को मान कर ही चलो परसेंटेज में। तो 25%, 100 का 25% 25 होता है, हमने ए में जोड़ दिया, तो कहोगे ए जो है बी से 25% अधिक है। ठीक है, ये तो सही हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहेगा क्या कि ए जो है बी से 25% अधिक है, लेकिन बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। तो आप कहोगे भाई 25% कम है, 25 कम है, किस पे कम है, आप कहोगे 125 पे कम है। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दोगे तो परसेंटेज में निकल आएगा। आपको 25×5
125 और ये 5 काट दोगे तो कितना आएगा 20%। यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं कि बी जो है ए से 20% कम है। अगर ये क्वेश्चन कहे कि एक बी से कितना अधिक है तो 25% अधिक है और बी ए से कितना कम है तो 20% कम है। समझे कि नहीं आप लोग। अब इसी तरह आपसे क्वेश्चन कहेगा मेरे दोस्त कि मान लीजिए कहेगा कि ए है, 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। आपसे कहेगा कि 3 संख्याएं हैं जो क्रमशः ए से 28% और 20% कम है, यानी दूसरी जो संख्या है पहली से 28% कम है, यानी कितनी होगी 72 होगी जी, क्योंकि 100 का 28% 28 ही होता है। तो हमेशा आप 100 मान के चलिए, जहाँ परसेंटेज कह रहे हो वहाँ पर 100 मानिए या 1 मानिए, ठीक है। और कह रहा है जो तीसरा है पहले से 20% कम है तो कितना हो गया 80। तब आपसे क्वेश्चन क्या दोस्तों करेगा, क्वेश्चन ये करेगा आप बताओ दूसरा तीसरे से कितना कम है। दूसरा तीसरे से कितना कम है, आप कहोगे 8 कम है। किस पे कम है, 80 पे कम है ना। इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का लगाओगे, ये काटोगे भैया 10 बार में कटेगा, ये इससे ये कटेगा 10 बार में, आप कहोगे 10%। जो दूसरा है तीसरे से 10% कम है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछता है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लो, बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसी पर देखते हैं। देखो दे देता है कि 3 थे, आपने कहा यस सर, और यहाँ पे कहेगा कि 3 संख्याएं थी जो क्रमशः पहले से यानी पहले वाले को 100 मान लीजिए, पहले से 30% कम है और 37% कम है। तो यहाँ पर कितना होगा 63 होगा, ठीक है। 37% का मतलब 37 कम है 100 से। अब आपसे क्वेश्चन ये करेगा, आप बताइए दूसरा तीसरे से कितना परसेंट, जो तीसरा है दूसरे से कितना परसेंट कम है। तो आप कहोगे भाई 7 कम है, यहाँ से कितना कम है 7, दूसरे से कितना कम है ना 70 पे कम है। ये 100% निकालने के लिए ये 60 कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10%, मैंने 10% कम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।